हेलो एवरीवन, देखिए ये आपके जो है दो टॉपिक्स रह गए थे, फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस इनसाइड ए कंडक्टर। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पर रह गए थे। ठीक है, तो ये मैं आपको यहाँ पर रजिस्टर में ही बता रहा हूँ ये चीज़। ठीक है, तो देखो फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज होता क्या है। देखो फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज, उसके लिए मैं एक यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ, किसका, एल्यूमिनियम का। किसका, एल्यूमिनियम का। क्लियर। देखो एल्यूमिनियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, इसका हमें किससे पता चलता है, एटॉमिक नंबर से पता चलता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 13 होता है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं इसमें, 13 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये भी कितने हैं इसके अंदर, 13 है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अगर आपको पता है तो आप बहुत ईजिली इसे कर सकते हो। आपको पता है कैसे बनाते हैं हम ये 2, ठीक है, के शेल होती है ये, और फिर होती है आपके पास एल, फिर एम, ऐसे चलती है। ठीक है, तो पहली में 2 होते हैं और फिर 8 होते हैं और फिर दोबारा 8 होते हैं, लेकिन अब यहाँ पर कितने हैं, टोटल 13 है, तो 2 और 8 10 हो गया, और फिर हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो जो ये आउटर मोस्ट शेल होती है ना, जैसे देखो एल्युमिनियम के लिए हम बनाए, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, यहाँ है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, ये इसकी के शेल हो गई, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये हो गई इसकी सेकंड, इसमें कितने हैं, 8 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8। और जो आउटर मोस्ट शेल है इसकी, उसमें कितने हैं, 3 हैं, जैसे मान लो ये 1 2 और ये 3। क्लियर है इतनी बात, इतनी बात तो समझ में आ रही है। ठीक है, तो अगर आपको इतनी बात क्लियर है ये कि इसके अंदर आपके पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3, तो यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कितने हैं, 3। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, फ्री चार्ज बोलते हैं। यहाँ पर फ्री चार्ज बोलते हैं, कितना है वो, 3 इलेक्ट्रॉन्स का है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ में आई बात। ठीक है, अब फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री चार्ज का मतलब क्या है कि ये फ्री टू मूव है, आउटर मोस्ट वाले। मतलब क्या है कि इनको हम थोड़ी सी एनर्जी देंगे और ये मूवमेंट इनकी शुरू हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो आपको पता है, जैसे मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, मान लो इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 3 फ्री इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। ठीक है, ये रैंडमली तो मूव करते रहते हैं इधर उधर। वो कैसे, बाहर से थर्मल एनर्जी की वजह से इनमें क्या होता है, काइनेटिक इनकी एनर्जी आती है और ये रैंडमली मोशन करते हैं। लेकिन एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो जाती है, इसकी 0 हो जाती है। एवरेज वेलोसिटी 0 होती है। ये काम आपको उसमें भी पता चलेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी में इनिशियल एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर पता चलेगी, वो क्या आती है, हमारी 0 आती है, बिकॉज इनका रैंडम मोशन होता है। हाँ, जब आप यहाँ पर बैटरी लगा देते हो या सेल लगा देते हो तो क्या होता है, ये पॉजिटिव इसका ही नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिल जाती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाती है एक साइड। ठीक है ना, तो हम क्या बोल देते हैं कि करंट फ्लो करने लग गया। ठीक है, चार्ज मूव करते हैं तो करंट फ्लो करने लग गया। ठीक है, लेकिन मेनली बात ये क्या है कि ये फ्री टू मूव हैं। ठीक है ना, वो भी क्यों है, कंडक्टर में बाहर की जो थर्मल एनर्जी, अगर हम इनिशियल की बात करें, जब हमने बैटरी नहीं लगाई हुई, तब ये रैंडम मोशन करते हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। तो वो जो रैंडम मोशन है, जो हम बोलते हैं कि फ्री टू मूव है, वो सिर्फ किसका होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होता है। ठीक है, अब जो ये अंदर हैं, ये वाले अंदर वाली जो शेल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये तो रिवॉल्व अराउंड करते हैं। ठीक है, ये किसके रिवॉल्व अराउंड करते हैं, न्यूक्लियस के, बिकॉज यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स है जो यहाँ पर प्रोटॉन है और जो बाहर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। ठीक है, और अंदर तो क्या है, न्यूक्लियर फोर्स है, तभी तो पॉजिटिव भी क्या है, बाउंडेड ही है। ठीक है, नहीं तो आपको पॉजिटिव को तो रिपेल करना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक वजह से, लेकिन यहाँ न्यूक्लियर फोर्स ही जाती है अंदर, इस वजह से यहाँ भी रिपल्शन नहीं रहती, लेकिन ये यहाँ भी ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, तो ये बाउंड करके रखती है। ठीक है, तो मतलब क्या है, जो आउटर मोस्ट शेल है उसी में बस फ्री चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन है आपका, बाकी जो भी है ये सब क्या है, आपका बाउंड चार्ज है। तो यानी कि अगर हम इस एल्युमिनियम की बात करें, तो एल्युमिनियम में अगर हम बात करें फ्री चार्ज की, तो वो कितना है, हमारे पास 3e है। और अगर हम बाउंड चार्ज की बात करें, बाउंड चार्ज की, तो बाउंड चार्ज में देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, ये 2 ये हो गए और 8 ये रह गए, है ना, ये वाले 2 और ये 8, ये तो हो गए बाउंड में, और ये हो गए हमारे फ्री में। तो ये बाउंड चार्ज जो है हमारा वो कितना है, यहाँ पर 10e है। क्लियर है, लेकिन क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही है बाउंड चार्ज, बाउंड चार्ज तो क्या है, प्रोटॉन भी है। ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर नहीं दिख रहा है ये, दिखो अब दिखाई दे रहा है, बाउंड चार्ज तो प्रोटॉन भी तो है ना। मैंने आपको शुरू में बोला था एल्युमिनियम में अगर 13 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इलेक्ट्रॉन भी उतने ही है, प्रोटॉन भी उतने हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स में से तो हमने देख लिया फ्री चार्ज क्या है हमारा, और फ्री टू मूव इलेक्ट्रॉन ही होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि प्रोटॉन तो मूव नहीं करता, ये भी आपको पता ही है बात। ठीक है, तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इसका मास कम होता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन।
तो वो बात भी आपको क्लियर है। तो फ्री टू मूव वाले होंगे इलेक्ट्रॉन ही, तो फ्री चार्ज कह लो या फ्री इलेक्ट्रॉन कह लो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो वो 3 ही है। अब इन 13 में से 3 तो क्या हो गए फ्री, तो बाउंड कितने बचे, ये 10, तो ये 10 ही आ गया। लेकिन ये प्रोटॉन भी तो पड़े हैं, ये प्रोटॉन क्या है पूरे के पूरे बाउंड ही हैं, तो ये 13p क्या है हमारे प्रोटॉन ही है, अगर हम यहाँ पर प्लस लगा दें और ये माइनस, ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हो इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। बताओ, तो बाउंड चार्ज में ये तो है ही, साथ में प्रोटॉन वाले भी आएंगे, तो प्रोटॉन वाले तो पूरे के पूरे ही हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनमें से जो फ्री वाले हैं वो फ्री चार्ज बोल दिए हमने, और जो रह गए हैं बचे हुए हैं इनमें अंदर वाली शेल्स में वो क्या है हमारे बाउंड चार्ज है। तो आपको समझ में आया फ्री चार्ज क्या है और बाउंड चार्ज क्या है। तो अगर हम कंडक्टर और इंसुलेटर की बात करें, ठीक है, तो कंडक्टर में होते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन, तभी तो ये करंट फ्लो करता है, जैसे मैंने आपको बताया। फ्री जो चार्ज है या फ्री इलेक्ट्रॉन है, जब आपने एनर्जी दी बाहर से, तो ये भी सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर क्या होगा, आपके पास करंट आएगा। लेकिन मैं एक नॉर्मल बात भी आपको समझा रहा हूँ जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी आपके काम आएगी, कि अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन हैं हमारे पास, तो ये बिना किसी बैटरी के भी मूव करते हैं, फ्री टू मूव। लेकिन इनका क्या होता है, एक रैंडम मोशन होता है, कहीं पर भी मूव करते हैं, जिसकी वजह से इनकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। अभी आगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पढ़ेंगे होती है। और जब आप इनको क्या करते हो, बैटरी वगैरह से करते हो, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं ये और करंट फ्लो करता है, ठीक है। ये तो ये बात हो गई। तो जो हमारे कंडक्टर्स हैं वहाँ पर फ्री चार्ज होते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बात याद रखना। तो कंडक्टर में तो क्या है, हमारे फ्री चार्ज भी होते हैं और बाउंड चार्ज भी होते हैं। लेकिन जो इंसुलेटर हैं, जो इंसुलेटर्स होते हैं, ये कंडक्टर की बात कर रहे थे हम, ठीक है। कंडक्टर्स में मेटल्स आ गए, जैसे एल्युमिनियम की बात करी। इंसुलेटर में क्या रहते हैं, इंसुलेटर में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, बाउंड चार्ज होता है, क्योंकि वहाँ पर जितना भी चार्ज है वो सारा क्या होता है, बाउंड होता है, ठीक है। तो इंसुलेटर्स में तो कोई फ्री चीज़ होती ही नहीं है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो करंट फ्लो नहीं करता। करंट फ्लो क्यों नहीं करता, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर तो जो एंटायर चार्ज होता है इंसुलेटर के अंदर, एंटायर चार्ज ही क्या होता है हमारा, बाउंड चार्ज होता है। तभी तो वो क्या है, वो तो बाउंडेड है, एनर्जी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है उनमें, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, तो मूव करेंगे नहीं, तो वहाँ क्या होगा, आपका करंट आएगा ही नहीं, क्लियर है। तो इनकी डेफिनेशंस को देखो, यहाँ पर हम समझते हैं कि जो फ्री चार्ज है वो क्या है, कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर शेल आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस। ये वाले जो आउटर वाले होते हैं ये क्या है, लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से, और जो 2 हैं ये वाली, ये क्या है, इनके साथ अच्छे से बाउंड है, ठीक है। तभी तो हमने बोला ये बाउंड चार्ज है। लेकिन जो बाहर वाली आउटर मोस्ट होती है लूजली बाउंड होती है, तभी तो थोड़ी सी एनर्जी देते हैं और ये क्या करते हैं, मूवमेंट इनकी शुरू हो जाती है। जैसे कि मैंने कहा कि नॉर्मल भी कंडक्टर पड़ा है, लेकिन हमें उसमें करंट नहीं लगता नॉर्मल, ठीक है ना। एल्युमिनियम आप टच करो नॉर्मल, बिना किसी वायरिंग अगर उसमें नहीं की हुई है हमने इलेक्ट्रिक, तो करंट नहीं लगता। जबकि हम कह रहे हैं चार्ज तो वहाँ मूव कर रहा है, फ्री टू मूव है, लेकिन वही मैंने कहा कि रैंडम मोशन होता है वहाँ पर, क्योंकि बाहर की थर्मल एनर्जी से रैंडम मोशन तो है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी मिल रही है वो तो मूव करेगा, लेकिन वो रैंडम है, तो वो पर्टिकुलर किसी उसमें नहीं जाता। तो इस वजह से वहाँ पर जो है एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो करंट नहीं आता। लेकिन जब आप किसी बैटरी से करते हो पर्टिकुलर, तो फिर वो मूव करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो करंट आता है, ठीक है। ये तो ये बात हो गई, क्लियर है इतनी बात, बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ थी कि लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस होते हैं, तो फ्री टू मूव हो जाते हैं। दे गेट डिटैच्ड ईजिली, तो इतनी बात याद रखनी है कि ये डिटैच हो जाते हैं इन 3 से बड़ा ईजिली, तभी तो जब बैटरी लगाते हैं तो बहुत ईजिली मूव वो करने शुरू कर जाते हैं, ठीक है। एंड मूव फ्री इनसाइड द कंडक्टर, तो होते तो कंडक्टर के इनसाइड में ही है, लेकिन एटम से बाहर होते हैं, ठीक है ना। एटम में तो ये न्यूक्लियस हो गया और ये वाले इसके अराउंड रिवॉल्व अराउंड कर रहे हैं, तो ये तो हो गई एटम। लेकिन जो बाहर फ्री है, फ्री टू मूव है, ये बाउंडेड नहीं है इसके चारों तरफ घूमने के, ये क्या है, कहीं पर भी घूम सकते हैं, मूव कर सकते हैं कंडक्टर के अंदर, क्लियर है। जो बाहर के 3 है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है। बाउंड चार्ज कौन से थे, जो पॉजिटिव चार्ज कंसिस्ट न्यूक्लियाई है, एक तो पॉजिटिव चार्ज जो कि न्यूक्लियाई में है, एंड जो पॉजिटिव चार्ज कंसिस्ट इन न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इनर शेल रिमेन हेल्ड इन देयर फिक्स पोजीशन। तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे इनर शेल में, इनर शेल ये थी 2, ठीक है ना, ये वाली और ये वाली, तो इनमें जो है इनकी भी जो फिक्स रहती है पोजीशन, ठीक है। तो ये क्या हो गए, हमारे बाउंड चार्ज हो गए। तो कंडक्टर में बाउंड भी होते हैं और हमारे फ्री भी होते हैं चार्ज, ठीक। इंसुलेटर में सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, बाउंड चार्ज होते हैं, जैसे हमारा एग्जांपल वुड वगैरह हो गई, प्लास्टिक हो गई, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी भी हुई है कंडक्टर और इंसुलेटर में। वैसे मैं ये आपको करवा चुका हूँ कंडक्टर इंसुलेटर, लेकिन फिर भी यहाँ से आप रिलेट कर पाओगे इसको कि 2 सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो करता है इजीली, क्यों, क्योंकि यहाँ कौन सा है, फ्री चार्ज है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो फ्लो करते हैं इजीली, ठीक है। तो इसलिए लिख रखा है 2 सब्सटेंस विच है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे कि हमने कहा मेटल्स हो गए, तो वो एल्युमिनियम हो गई, इस तरीके से आप कॉपर भी समझ सकते हो,
ठीक है। वैसे तो हमें पता है हमारी ह्यूमन बॉडी ये भी क्या है, कंडक्टर ही है। इंसुलेटर में हम बोल सकते हैं दो सब्सटेंस विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो, ठीक है, द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो। क्यों नहीं फ्लो हो सकते? क्योंकि वहाँ फ्री चार्ज ही नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो दो सब्सटेंस विच हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि क्या है, एंटायर चार्ज ही क्या है वहाँ बाउंड है। क्लियर है इतनी बात? बताओ। तो वहाँ फ्री है नहीं कुछ भी इलेक्ट्रॉन। तो एग्जांपल जैसे हमने दिया प्लास्टिक, रबड़ और वुड का, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस क्या हैं। तो ये टॉपिक था आपका, ठीक है। वैसे तो आपको पता भी था ये कईयों बच्चों को तो ये, लेकिन जिनको नहीं पता था पर्टिकुलर उनको चाहिए था ये, तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ये क्लियर है इतनी बात? बताओ कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो इसे अच्छे से नोट कर लेना। तो अब आपके जो है अगर आप सिलेबस से मैच करोगे अपने, ठीक है, तो वो सारा आपका मैच हो जाएगा। यही रह गया था एक टॉपिक जो नहीं हुआ था चैप्टर 2 में, ठीक है। ये भी आपका कंप्लीट है। तो CBSE वाले तो ये कर ही रहे होंगे, ठीक है, लेकिन जो स्टेट बोर्ड वाले भी हैं तो बच्चों यही है आपका सिलेबस, ठीक है। आप अपना जो है डाउनलोड कर लो सिलेबस अपनी वेबसाइट से, ठीक है, जो भी आपका बोर्ड है वहाँ की वेबसाइट जो भी होगी उससे आप डाउनलोड करो और मैच करते रहो टॉपिक्स कौन से हो रहे हैं, ठीक है। जो आपके नहीं है मान लो तो वो मत करना। अब जैसे कि वेन डी ग्राफ जनरेटर था वो आपके में सिलेबस में था लेकिन CBSE में नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने करवाया क्योंकि मैं सभी का ध्यान लेके चल रहा हूँ, CBSE का भी और स्टेट बोर्ड्स का भी, सभी का। क्लियर है? बताओ। ठीक है, तो ये कर लो अच्छे से, ठीक। ओके, थैंक यू।